के साथ कर लेते हैं और संयम आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस और यहाँ से किस तरह की डिमांड एज ऑफ नाउ ऑन ग्राउंड है। नमस्ते मनीषा जी। 2520 कॉमिक्स के रेट्स हैं। रेट्स पिछले थोड़े टाइम से $10-15 घटे हैं, लेकिन ये टेम्पररी गिरावट है। फिर से भाव जो है $50 to 100 की तेजी आ सकती है। टेम्पररी वापस अगर उसके बाद भी तेजी आने के बाद थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल तेजी है। इसके अंदर भी आज मान लो रशिया ने बताया जिस तरीके से कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। आने वाले टाइम के अंदर 25 to 50 पैसे के रेट्स जो फेड के अंदर रेट कट हो सकते हैं। इन्फ्लेशन भी 2.65 2.70 के आसपास आती दिखती है। आज शाम को भी काफी डाटाज है। यूएस के होम सेल्स के डाटा है, कंज्यूमर प्राइस है, पीसी प्राइस इंडेक्स के डाटाज हैं। तो ये डाटाज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आज शाम को रहेंगे। और जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, तो अभी जैसे 9% कस्टम ड्यूटी घटी थी, उसके बाद जिस तरीके से ग्राहकी बढ़ी थी, आज अभी भी ग्राहकी मुझे लगता है कि उससे 20-25% डाउन है। लेकिन कंज्यूमर अभी भी मार्केट के अंदर है। और एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर को भी है कि प्राइस 76-77 थाउजेंड तक दिवाली के आसपास हो जाएगा। तो बाइंग मार्केट के अंदर अच्छी है। शादी का सीजन भी आगे आने वाला है, तो उस वजह से ग्राहकी मार्केट के अंदर अच्छी है। और आने वाले टाइम के अंदर जो जीजेएस का आएगा 25 सितंबर के अंदर शो, उसके अंदर भी होलसेलर्स अच्छी तरह से माल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स माल बना रहे हैं, और रिटेलर्स भी मुंबई आके उसकी बाइंग के लिए अपना अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली आरजीएस के नंबर स्ट्रांग थे और आप कह रहे हैं कि जीएससी के जो फेस्टिवल है यहाँ पर सितंबर में, वहाँ पर भी बढ़त की एक्सपेक्टेशन। संयम, ऑन ग्राउंड जैसे आपने कहा कि एक स्पर्क जरूर आता हुआ हमने यहाँ पर देखा था कि एकदम ड्यूटी कट के बाद वो थोड़ा सा अब यहाँ पर थमता हुआ ठहरता हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर बहुत बेहतरीन नहीं था, अब इस क्वार्टर में आपको लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह की बढ़त देखने को मिलेगी? देखिए, लास्ट ईयर से 10% की ग्रोथ सेकंड क्वार्टर के अंदर आएगी, क्योंकि फर्स्ट हम्म। क्वार्टर जो था उसके अंदर इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए। हम्म। 75-76 के रेट्स गए, तभी कस्टमर कम था मार्केट के अंदर, बाइंग कम थी मार्केट के अंदर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बाइंग उस लेवल की अच्छी है। गोल्ड के एक्सपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं। अप्रैल और सॉरी अपना अगस्त सितंबर के अंदर जो इंपोर्ट्स के फिगर हैं वो भी अच्छी आएंगी, कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से बेटर आएंगी। और जो पूरा बिजनेस है जो फर्स्ट क्वार्टर का, जो रिटेलर्स ने जो अपना तैयारी की है, जिस तरीके की ऑफर्स, जो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, जिस तरीके की ज्वेलरी नई डिजाइनिंग, फेस्टिव की तैयारी, उस तरीके का जितना जोश से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो अगस्त सितंबर का और अक्टूबर का जो महीना है, उसके अंदर हम देखेंगे कि अच्छी सेल्स रहेगी और लास्ट ईयर से 10 to 12% की ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर रहेगी। हम्म। आपने कहा गोल्ड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है फिलहाल यहाँ पर, और क्लियरली वो होगा भी क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। तो बाइंग के तौर पर आप लोगों को क्या खरीदता हुआ देख रहे हैं आप? इज इट मोर मेजरली गोल्ड ज्वेलरी? क्या कॉइन्स लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं? ब्राइडल का तो ऑफकोर्स अपना एक अलग मार्केट है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो किस तरीके से आ रही है? देखिए, गोल्ड के अंदर अगर गिफ्टिंग पर्पज से लोग 8 ग्राम की 10 ग्राम की गिनिया खरीद रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम के कॉइन्स खरीद रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि जो लाइट वेट ज्वेलरी हम देखेंगे कि जो मिलीनियल्स है वो भी उसको अच्छी तरीके से बाय कर रहे हैं। ब्राइडल जो अभी शादी के फेस्टिवल आ रहे हैं उसके अंदर ब्राइडल ज्वेलरी भी चल रही है। और गोल्ड बार्स भी जो खरीद रहे हैं लोग, आने वाले टाइम के अंदर उसको ज्वेलरी के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं कुछ महीनों के अंदर। अगर इमीडिएटली डिमांड नहीं होती है तो वो गोल्ड बार्स या गोल्ड कॉइन्स खरीद लेते हैं। ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट रूप से काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको आगे नहीं चलाना है, क्योंकि 122% का लॉस गवर्नमेंट को हुआ है इसके अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ ही फॉर्मेट है कि नॉन फिजिकल गोल्ड के अंदर अगर उसकी बाइंग करनी है। और ऐसा एसआईपी फॉर्मेट से लोग बाय कर रहे हैं 26-27 के अंदर। गोल्ड जो है वो देख रहे हैं कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपीस किलो हो जाएगा, और आने वाले 10 ईयर्स के अंदर 5 to 7 टाइम्स गोल्ड की ग्रोथ होगी। ऐसा मार्केट का मानना है, कंज्यूमर्स का मानना है। इस वजह से एसआईपी के फॉर्मेट में धीरे धीरे सब बाइंग कर रहे हैं। सही, हम आप तो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे हैं इस वक्त? देखिए, एक्सपोर्ट्स पहले हमने सोचा था कि दुबई के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अगर 9% जैसे कस्टम ड्यूटी घटी है तो उसके बाद थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। लेकिन वो शुरुआती इफेक्ट था जो कुछ 15 से 20 दिन तक था। लेकिन अभी वापस अगर हम देखेंगे, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, सऊदी, ये सब कंट्रीज के अंदर अच्छी एक्सपोर्ट्स की डिमांड आ रही है। वहां पर भी जो सीजन है वो यहाँ पर साउथ के अंदर जो ओनम चलता है, तो केरलाइट ज्यादा है दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर, तो वहां पर जो बाइंग है
वो लोग ही करते हैं, तो वहां पर उनकी अच्छी डिमांड है रिटेलर्स की। एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए हैवी वेट की ज्वेलरी है, 20 कैरेट 8750 की जो ज्वेलरी है सऊदी में जो चलती है, और 92 की जो चल रही है दुबई के अंदर, 18 कैरेट की चलती है जो पहले इटली से इंपोर्ट होती थी, अभी इंडिया से जा रही है दुबई, तो वो भी उसकी भी सेल्स अच्छी है ट्राई कलर ज्वेलरी की। तो मुझे लगता है कि जो ड्यूटी घटी है उस वजह से एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा गोल्ड के अंदर, और गोल्ड की ओके, डिमांड, हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट्स की अच्छी रहेगी। ऑलराइट। सही, हम एक फाइनल सवाल, और अब ये मैंने सबसे पूछना शुरू कर दिया क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ हमने यहाँ पर फेस्टिवल्स में ज्वेलरी मार्केट में आते हुए देखी है, और जिस तरह से आप लोग सब अपने बिजनेसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या संयम मेहरा भी यहाँ पर आईपीओ को देख रहे हैं? देखिए, हम लोग मल्टीपल तरीके ढूंढ रहे हैं, तरीके देख रहे हैं मनी को रेज करने के। तो हाँ, शायद वो बैंकिंग का फॉर्मेट हो, आगे जाके लिस्टिंग को हम ऐसा नहीं कर बोल रहे कि ना हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम मल्टीपल फॉर्मेट्स देखेंगे मनी रेज करने के, क्योंकि मनी रहेगा तो ही ग्रोथ आएगी। मैन्युफैक्चरिंग होलसेल के अंदर डिमांड बहुत है, क्योंकि 3000 शोरूम्स अगले साल खुलने की आशंका है। तो उस 3000 शोरूम्स को फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से यूनिक चेंज भी सोच रहा है कि मल्टीपल फॉर्मेट से अपने मनी को रेस करके इन शोरूम्स के अंदर माल देने के लिए पूरा तैयार है। ऑलराइट संयम, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत कैंडिडली सब आंसर भी करने के लिए। तो यस, मनी रेज करना होगा, और जैसे आपने कहा 3000 नए शोरूम्स यहाँ पर अगले एक साल में खुलने वाले हैं, और आपकी तो चांदी है, सोना भी है, डायमंड भी है, तो क्लियरली अच्छा खासा बिजनेस होने की एक्सपेक्टेशन भी है। तो मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। वेल, यहाँ पर